कैसे हैं? बढ़िया है सर आपके पास। जी बताइए, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, क्या उम्र है सब? मैं हरियाणा से हूँ सर, डिस्ट्रिक्ट रोहतक से। रोहतक से क्या और करते हैं? मैं बाई प्रोफेशन एजुकेशन में हूँ सर। कहाँ पे है? एजुकेशन एजुकेशन में, अच्छा, क्या शिक्षा पढ़ाते विभाग हैं? क्या पढ़ाते हैं? में मैं हेडमास्टर हूँ सर। अच्छा। उम्र कितना है जी आपका? सर, 53 सर। और डायबिटीज कब से है? 7-8 साल हो गए सर। मैं HB1C कितना है अभी? अभी 10 दिन पहले करवाया था तो 8 है सर। और फास्टिंग इंसुलिन कराया? जी सर, करवाया। वो कितना है? 7.65 है सर। 7.65, ठीक है। मुझे कितने सी दिन से फॉलो? पेप्टाइड मैं सर 4-5 महीने से फॉलो कर रहा हूँ आपको। काफी मैंने ट्राई मारी लेकिन लिंक नहीं पाए किसी वजह से। सी पेप्टाइड कितना है? सी पेप्टाइड है सर 4.50। 4.50? जी। फास्टिंग सी पेप्टाइड? जी सर। गलत होगा वो रीडिंग, एनीवेज। वो रीडिंग सही नहीं। पीपी भी पीपी इंसुलिन भी मैंने कराया आपके वो वीडियो देखकर। वो वो कितना है? 30 है सर। 30। ठीक। ठीक है, अभी आप क्या जानना चाहते हैं बताइए। सर मैं तो पहले तो आपको थैंक्स करना चाहता हूँ कि बड़ी मुश्किल से आप बाई चांस मुझे मिले। हम्म। कि मैंने जितने आप बताते हो ना सारे मैंने सब करके छोड़ा, लेकिन कहीं फायदा नहीं मिला। ओके। मैंने डीआई भी डाइट भी लिया, दूसरे भी मैंने बहुत ज्यादा यूट्यूब चैनल देखे लेकिन कोई कभी कहीं आराम नहीं मिला। और तो मैंने 12 बजे तक सिर्फ मेरा वीडियोस सिर्फ देख फ्रूट। के फायदा नहीं हुआ आपको? सर आपका फायदा हुआ ना सर, आपका वीडियो देख के फायदा हुआ एक बार। अच्छा। बहुत ज्यादा नॉलेज बाकी मिले मैंने। बाकी सब करके फायदा नहीं हुआ? DIP डाइट भी जी नहीं फॉलो किया, 12 बजे तक फल भी खाया? जी। हाँ सर, उसका मसल लॉस हो गया, मेरा वेट काफी गिर गया था। थोड़ा सा मुझे बताइए, जब 12 बजे तक आप फल खाते थे, शुगर बढ़ती थी जी आपकी सर। या नहीं बढ़ती थी? बढ़ती थी सर। आप मीठे से मीठे फल खाते थे, जैसे आम, मीठा आम खाया और शुगर कम होती थी, बढ़ती थी? नहीं सर, वो बढ़ती थी। तो जो ये दावा करते हैं कि मीठा फल खाने से आपकी शुगर नहीं बढ़ेगी, वो दावा सही है या गलत है? ये गलत है। तो ये जो चैलेंज फल। करते रहते हैं, मैं नाम लेके बोलूंगा, विश्वरूप रॉय चौधरी जो चैलेंज करते हैं, जी। आज मैं आपके माध्यम से, और ये पूरे कितनी बार चैलेंज कर चुका हूँ विश्वरूप रॉय चौधरी को कि मेरे साथ लाइव में आके बात करे। मैं अभी फिर से चैलेंज करता हूँ विश्वरूप रॉय चौधरी को, ये वीडियो शेयर कर देना उन तक। चैलेंज करता हूँ कि वो मेरे साथ लाइव में आके बात करें। मैं रेगुलर लाइव आता हूँ, अभी भी आ सकते हैं, अगर वो देख रहे हैं सुन रहे हैं तो अभी भी शेयर कर दीजिए। अभी लाइव हूं मैं, और वो लाइव आके ज्वाइन करे और कहे कि मेरे साथ, मेरे सामने कहे कि आम खाने से, 1 किलो आम खाने से शुगर नहीं बढ़ेगी। वो आके मेरे सामने डिबेट करे। मैं चैलेंज करता हूँ। वो चैलेंज नहीं एक्सेप्ट सर, ये नहीं करते, वो चैलेंज अपने जगह पे बुलाते हैं कि वहां पे आ जाइए। उनको पता है कि दूसरे डॉक्टर नहीं जाएंगे, वहां पे पूरी सेटिंग रहती है। वहां पे 10 बिल्कुल है लोग सर। उनके अपने आदमी बिठाया हुआ रहता है। उनके हिसाब से पेड सवाल होते हैं सर पूछते वो। हैं, उनके हिसाब से सारे प्लानिंग होती है। और फिर यहाँ पे आके कहता है कि आप आइए और हमारे सेटिंग में आइए, हम चैलेंज करते हैं। मैं चैलेंज करता हूँ यहाँ पे, अकेले इंसान चैलेंज कर रहा हूँ, सिंगल पीस, कोई नहीं है। जी सर। और चैलेंज करता हूँ कि मेरे साथ यहाँ लाइव आए, और खुद अकेले आए या पूरा टीम लेके आए। ठीक है, चैलेंज एक्सेप्टेड है विश्वरूप रॉय चौधरी, तो आ जाना यहाँ पे और बताना कि नहीं आएंगे। 1 किलो आम खाने से शुगर नहीं बढ़ती है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है, नहीं आज तक करेंगे सर, मैं भी कहता हूँ। मेरे जैसे इतना दम डॉक्टर, नहीं है सर। दम है ही नहीं भाई। नहीं है दम सर। है। नहीं, मैं भी वो लाइव एक, बोलता हूँ सर। ठीक है, दम वो नहीं एक है सर। बात है, वो एक बात सही है कि डायबिटीज को दवाई की जरूरत नहीं है, ये बात उनकी सच है। मैं भी मानता हूँ, मैं भी तो कह रहा हूँ कि डायबिटीज में दवाई की जरूरत नहीं है, मैं तो खुद कह रहा हूँ। जी सर। लेकिन जो तरीका है वो गलत तरीका है वो। क्योंकि मैं इसलिए जानता हूं, मेरे पास ऐसे बहुत सारे मरीज आए हैं, 1-1 किलो आम खा के, मीठा फल खा के, उनकी किडनी डैमेज करके मेरे पास आए हैं। उनकी वीडियो नहीं बनाएंगे,
ठीक है, तो अगर आप लोग भी ये गलती कर रहे हैं, 1-1 किलो फल खा रहे हैं और आपको क्या बताया जाएगा कि फल नेचुरल चीज है, नेचर का दिया हुआ चीज है, तो जितनी मर्जी खा सकते हैं। नहीं, नेचर का दिया हुआ चीज भी जितनी मर्जी नहीं खा सकते हैं आप। ठीक है, डायबिटीज का मतलब समझिए पहले। डायबिटीज का मतलब होता है ग्लूकोज इंटॉलरेंट या कार्बोहाइड्रेट इंटॉलरेंट। ग्लूकोज छोड़ दीजिए, कार्बोहाइड्रेट इंटॉलरेंट, सिंपल भाषा में अगर बताऊं तो। डायबिटीज तो एक साइंटिफिक वर्ड हो गया, मेडिकल टर्मिनोलॉजी हो गया, लेकिन एक लेमन पर्सन के हिसाब से या आम आदमी के हिसाब से उसका मतलब है कार्बोहाइड्रेट इंटॉलरेंट। आपकी बॉडी कार्बोहाइड्रेट उतनी टॉलरेट नहीं कर सकती है। अब कार्बोहाइड्रेट जो है वो ग्लूकोज में भी हो सकता है, फ्रुक्टोज में भी हो सकता है, सुक्रोज में हो सकता है, डेक्सट्रोज में हो सकता है, माल्टोडेक्सटिन में हो सकता है, किसी भी फॉर्म 54 55 तरीके का शुगर है, ग्लूकोज है या फिर ये कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट एक बड़ा चीज है। तो अगर आप फल भी खा रहे हैं, तो जब आप फल इनिशियली खाएंगे तो कुछ लोगों का शुगर नहीं बढ़ता है, कुछ लोगों का नहीं बढ़ेगा, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि हर किसी का नहीं बढ़ेगा। 50-60 जी सर। प्रतिशत का शुगर बढ़ता है। ठीक है, 40% लोगों का हो सकता है ना बढ़े, ये भी सच है। बहुत लेकिन से रीजन हो सकते जिसकी हैं सर। जिसकी नहीं बढ़ रही है 40%, उनके 2 साल बाद बढ़ेगा, फैटी फैटी लिवर लिवर। होगा सर। जी जी। ठीक है, तो मैं ये नहीं कह रहा कि फल नहीं खाना चाहिए, बिल्कुल खाइए, लेकिन एक क्वांटिफाइड, यही तो है डायफिट डाइट का मतलब क्या है, क्वांटिफाइड न्यूट्रिशन। अच्छा, जी एक दवा और ये करते हैं झूठ, अभी मेरे सामने आ जाएंगे ना, अभी के अभी झूठ निकाल देंगे इनकी। कैसे निकालेंगे? कि दूध नहीं पीना है, डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं खाना है, आपको ये पनीर नहीं खाना है। अरे भाई, 8 साल पहले खुद डायबिटिक था और डेली बेसिस पे डेयरी प्रोडक्ट्स खाता हूँ, एवरी सिंगल डे डेयरी प्रोडक्ट्स खाता हूँ। या तो दही खाऊंगा या पनीर खाऊंगा या दूध पीऊंगा या लस्सी पीऊंगा, कुछ ना कुछ डेली बेसिस पे खाता हूँ और आज भी डायबिटीज नहीं है। मैं पूछना चाहूंगा उनसे कि ये बता दे कि अगर डेयरी प्रोडक्ट्स खाने से डायबिटीज ठीक नहीं हो सकता है, तो मैं कैसे अपने डायबिटीज को ठीक करके रखा हूं, या फिर ऐसे हजारों लाखों लोग जो डेयरी प्रोडक्ट्स खा रहे हैं, नॉनवेज खा रहे हैं, कैसे वो अपने डायबिटीज को ठीक कर पाए। इसका उनकी इसका सर जी मैं एक बताइए। एग्जांपल देता हूँ सर। मैंने दूध पीना छोड़ दिया था। हाँ, तो मेरे से सीढ़ियाँ जब मैं चढ़ता था तो मेरे को पेन होने लगा था घुटनों में। घुटनों में पेन हो रहा था। आप मैं जी सर। मैं विश्वरूप रॉय चौधरी को कहता हूं कि वो मेरे सामने आए, 3 महीने में मसल बना के दिखाए, ये मसल बना के दिखाए 3 महीने। चैलेंज है मेरे विश्वरूप रॉय चौधरी से, ये इस तरह से इतनी मसल बना के 3 महीने में दिखाए, जो डाइट वो बता रहे हैं वैसे मसल वैसे खा के मसल बना के दिखा दे। सर मेरा वैसे तो मसल, मसल लॉस हो गया बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा मसल मसल लॉस हुआ सर मेरे का। चेहरा देखा है आपने उनका? देखा सर। उनके मसल देखा है? अभी उनको ग्लो समझ नहीं में है नहीं बिल्कुल। है, अभी 3-4 साल में पता चल जाएगा, 3-4 साल में पता चल जाएगा उनको। ठीक है, आप देखना, मैं भी इधर हूं, वो भी इधर है। चैलेंज करता हूं, लाइव आए, लाइव अभी दोबारा फिर से बोल रहा हूं, ये वीडियो शेयर कर दीजिए और चैलेंज करता हूं, लाइव आता रहूंगा। अगर हिम्मत है तो मेरे साथ लाइव आके बात करें। नहीं सर, मैंने बहुत बहुत वीडियोस देखे, बट आप जैसा नॉलेज नहीं दे पाता कोई भी। नॉलेज और आप इसलिए तो है, लाइव आते हैं। खुद अपनी डायबिटीज रिवर्स करिए, हजारों और लाखों रिसर्च पेपर पढ़ के। हर रिसर्च पेपर भी सही नहीं होते हैं, और वो जो जी सर। स्टडी का तो कोई वैल्यू ही नहीं है। आप अगर एक वो जी। अगर आप दूध, छाछ, दही, लस्सी, पनीर, नॉनवेज खाना छोड़ देंगे, तो आप अपनी मसल वेस्ट करेंगे, कमजोर हो मैंने किया जाएंगे। सर। आप किया अब किया। अपनी एक्सपीरियंस बताइए। मेरा 90 केजी वजन था और मेरी मसल बहुत अच्छी थी सर। हम्म। और मैंने फ्रूट खा खा के अपनी सारा मसल लॉस कर लिया और मैं 73 पे आ गया। कितने साल फॉलो किया आपने डीआईपी डाइट? नहीं, मैंने किया तो 4 महीने था सर। हाँ, आपने क्यों 1 साल तक और क्यों नहीं किया?
1 साल तक मेरे को ये लगता था कि कहीं न कहीं किसी कोने में कोई न तो कोई होगा, जो ये हुँ, बताएगा कि इसका कोई न कोई तो इलाज होगा। तो इसलिए मैं हुँ, ढूँढता रहा और एक दिन आप मिल गए सर मेरे को। मैंने हुँ, बहुत ज़्यादा वीडियो देखे। फिर मैंने लगा कि सबसे पहले तो कि आप एक क्वालिफाइड डॉक्टर हैं, दूसरी बात है कि आप एक डायबिटीज़ पेशेंट रह चुके हैं। तो फिर हुँ, मैंने आपके वो सारे वीडियोज़ देखे, सारा नॉलेज लिया और फिर मैंने आपको देखा तो आपने परफेक्ट बातें बताई, फिर मैंने खुद भी पढ़ा सर। हुँ। तो तब जाके मुझे ये लगा कि इस डाइट से डाइट डाइट से कोई बढ़िया डाइट मुझे नहीं लगती। इसके अंदर सारी चीज़ खा सकते हो आप। जी, बिल्कुल। तो डायफिट डाइट जो बना है ना, वो एविडेंस बेस्ड है और सबूत, जी सर। वो जो सबूत कहते हैं ना, वो आधा सबूत देते हैं। मैं दूँगा उनको पूरा सबूत। एक बार मेरे सामने आए ना, तो पूरा सबूत दूँगा। मैं जितना भी चीज़ बताता हूँ, मेरी खुद की बनाई हुई चीज़ नहीं है। ये एविडेंस बेस्ड है, सबूत के साथ है। और जितनी भी वीडियोज़ बनाए हैं कि दूध क्यों पीना चाहिए, दूध पीने से शुगर कैसे कम होता है, बढ़ती नहीं है, उसके ऊपर भी सबूत दे रखा है। वो वीडियो जाके देखिए। वो सबूत की बात ही नहीं करेंगे वो बात नहीं करते वो। वो एक ही सबूत दिखाएँगे, एक ही। एक सिक्के का 2 पहलू होता है। आप सिर्फ़ एक ही हेड या टेल नहीं कर सकते, आपको हेड और टेल दोनों बोलना पड़ेगा ना। हाँ, जी सर। ऐसे बहुत सारे रिसर्च पेपर है, जिसमें ये देखा गया है कि दूध पीने से शुगर बढ़ जाती है। ठीक है, मैं मान रहा हूँ ना, लेकिन सब में नहीं होता है। तो आप उसको लेके पूरे जनरलाइज़ कर दोगे क्या? तो मैं ऐसे जी। आप अगर 2 पेपर दोगे तो मैं 4 पेपर ऐसे दिखा दूँगा कि दूध पीने से शुगर ठीक होता है, डायबिटीज़ रिवर्स होता है। आप 2 दोगे तो मैं 4 एविडेंस दूँगा। आप किसी भी चीज़ के लिए 1 एविडेंस दोगे तो मैं 2 एविडेंस दूँगा। लेकिन आप वो दूसरी चीज़ 2 एविडेंस जो है वो आप नहीं दिखाओगे। ठीक है? एक एक डॉक्टर है जो इसीलिए दूसरे हैं उन्होंने जीरो ऑयल वाले सर। 0 एक और फर्ज़ी डॉक्टर है वो। एक और फर्ज़ी डॉक्टर है। ठीक है? वो तो जी सर। एमबीबीएस डॉक्टर 1 नंबर के फर्ज़ी डॉक्टर हैं। ठीक है? साइंटिस्ट बताते हैं अपने आप को। वैसे एक और साइंटिस्ट भी है। हाँ जी, हाँ जी। इसको देखा है आपने? हाँ सर? साइंटिस्ट को भी देखा है आपने? देखा है सर, देखा है। नाम बताइए? हाँ, नहीं वो सारा उसके जो उनके जो कांसेप्ट है वो नहीं है अच्छा है। आपने जो बताया मैंने तो फिर सोचा हमने बाद में कि हमने तो बहुत बड़ी गलती कर दी। वो मैंने किया वो भी। बिना 20 दिन मैंने किया कि ज़ीरो फ्री ऑयल से हम ऐसे बॉयल खाएँ या पानी से ऐसे खाना खाएँ। पानी से खाना बनाते थे। हाँ जी सर। तेल खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको हाइड्रोजनेटेड ऑयल नहीं खाना है, वेजिटेबल ऑयल जैसे कि कैनोला ऑयल हो गया, सनफ्लावर ऑयल हो गया या फिर आपके सोयाबीन ऑयल हो गया, ये सब तेल अच्छा नहीं है, ये हमने हाइड्रोजनेटेड लाइफ में कभी हमने लाइफ में कभी नहीं खाया सर ये। हम तो सरसों सरसों का का तेल, या फिर घी या देसी घी, घी। कोकोनट ऑयल, बस यही 3 ऑयल सबसे बेस्ट है, इसके अलावा जितने भी तेल आते हैं सब बेकार हैं। ठीक है? वो नहीं खाते सर हम कभी भी। इसका मतलब ये थोड़ी है कि सारे तेल बेकार है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि घी खराब है। घी तो सबसे जी। अच्छा चीज़ होता है और मैं डेली बेसिस पे घी खाता हूँ और जितने लोग घी खाते थे, खाते हैं, आप देखोगे उनकी स्किन भी अच्छा रहता है, उनकी शुगर अच्छी रहती है, ठीक है? और बहुत सारे लोग जो है घी खाना छोड़ रहे हैं क्योंकि वो कुछ वीडियोज़ वायरल हो जाता है ज़ीरो ऑयल कुकिंग से, वैसे लोगों को फॉलो नहीं करना है। घी तो मैंने छोड़ा नहीं सर कभी ज़िंदगी में, पूरी ज़िंदगी खाया घी तो। ठीक है, अभी आप बताइए आपकी पूरी एक्सपीरियंस बताइए, क्या-क्या आपने किया और क्या-क्या हुआ और हमारे डाइट फ़ॉलो करके क्या फ़ायदा हुआ, सारा चीज़ बताइए? सबसे पहले सर मैं जब मेरे को डायग्नोज़ हुआ, तो मैं डॉक्टर साहब के पास गया तो उन्होंने कहा कि भई पूरी उम्र आपको ये खानी पड़ेगी। एक बार अगर डायबिटीज़ होगी तो इसको रिवर्स नहीं किया जा सकता। और ठीक है। ये अब भी मैं ये फ़ाइल है मेरे पास में आज ही दिखाया है, तो आज हुँ, भी उनकी यही स्टेटमेंट थी। बट मैंने उनको ये नहीं बताया कि मैंने तब बताऊँगा डॉक्टर को उसके बारे में जब मैं इस चीज़ को रिवर्स कर लूँगा। जी, तो आज मैंने डिक्लेयर नहीं किया सर। तो उसके ठीक है। बाद में मैंने कुछ गलतियाँ की बीच में मैं हाई कार्ब लेता था। जी, कुछ भी खा लिया, कोई हाँ, क्वांटिफ़ाई नहीं था। तो उसके ठीक बाद है। में जब आप इसे को मैंने फ़ॉलो करना शुरू किया, तो मैंने जब सारा आपने डेटा बताया भई कैसे कितना परसेंटेज आपने कार्ब लेना है, कितना परसेंट आप प्रोटीन लेना है और हुँ, बाकी जो है वो हेल्दी फैट से लेना है।
तो हाँ मैंने चेंज कर दिया सर सारा सिस्टम। और ठीक है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग मैं 1 घंटा शाम को डेली करता हूँ। ठीक है। जब मेरी जो शुगर थी वो 350 450 के करीब पहुंच जाती थी। हाँ अब मेरी रैंडम जो है वो 160 और 190 के बीच रहती ठीक है। अभी आप जब है। जी डीआईपी सर। डाइट फॉलो कर रहे थे तो क्या खाते थे बताइए? प्लेट 1 प्लेट 2 खाते थे आप? जी जी जी, पहले पहले प्लेट 1 थी। पहले सैलेड 12 वाली। बजे तक फल खाते थे, कितना फल खाते थे? फल मैंने 700-800 ग्राम यानी वजन के 10 टाइम। वजन के तो हिसाब एक एक से किलो 10 गुना। 10 टाइम्स खाते थे और जितनी मर्जी खा सकते थे। जब आप खा के जी शुगर सर। नापते थे 2 घंटे बाद, हाँ जी सर। तो एक कितना चीज आता तो था? था कि हाँ वो 300 300 सवा 300 पौने 300 के करीब आता था। मतलब आपकी जब शुगर जितनी थी और जब आप डीआईपी डाइट फॉलो किया तब शुगर बढ़ा या घटा? उसी उसी रेंज में रहा सर। कभी बढ़ जाता कभी घट जाता। कम नहीं हुआ है 4 महीने में? कम नहीं कुछ हुआ। नहीं हुआ है आपको? जी नहीं सर। वो तो और तीन साथ दिन में में टेबलेट भी लेता था। कहते हैं 3 दिन में शुगर ठीक हो जाएगा, 72 घंटे में शुगर नहीं, ठीक हो जाएगा। वो सर आपने जो बताया ना कि वो तो ग्लूकोज तो नापते हैं नहीं, वो तो वो फ्रूक्टोज होता है उसमें, वो नापते हैं। तो आम हम्म। आदमी तो वहां धोखा खा जाता है हाँ ब्लड में। हाँ सर। हाँ। तो वहां दिक्कत आती है ना, आम आदमी को पता ही नहीं चलता। फिर ये आपने वो ये तो 4 महीने फॉलो करके फिर मसल लॉस हुआ कि नहीं हुआ? काफी लॉस हुआ सर मेरे को। बहुत ज्यादा लॉस हुआ। हाथ लॉस पैर हुआ? जो है बिल्कुल पतले हो गए थे मसल सर। लॉस होने और से वेट क्या हुआ आपको? क्या दिक्कत हुआ? चेहरा लटक गया सर बिल्कुल। और बॉडी जो है ऐसे ढीली पड़ गई। और जो एनर्जी की थोड़ी सी ऐसे फील होने लगी, भाई एनर्जी कम है। ठीक है। ये उसके समस्या बाद? बहुत हुई सर। और पैरों पैरों में दर्द रहता था सर, तलवों में दर्द रहता था। ठीक है। जलन होती थी बहुत ज्यादा, बर्निंग सेंसेशन बहुत ज्यादा था। हाँ। तो तब फिर डॉक्टर साहब से। हाँ सर। आपने छोड़ दिया फिर? नहीं सर, फिर आप मिल गए। तो फिर एक डॉक्टर से, मैं जिसे जो लोकल डॉक्टर है यहाँ पर उनसे दिखाता था, तो वो एमबीबीएस हैं डॉक्टर भूटानी सर। तो उनको दिखा तो मैंने उनको बताया कि सर मेरे पैरों में जलन रहती है। तो हाँ उन्होंने, और पेन रहता है काफी सर, दो दो आदमी चढ़ जाते थे। तो मेरे चैन नहीं मिलता था, इतना पैरों में दर्द होता था। तो फिर उन्होंने एक टेबलेट लिखी, उससे थोड़ा कुछ रिलीफ मिला। फिर बाई चांस आप मिल गए उसी समय। फिर मैंने हाँ। डाइट को चेंज किया। अब मेरे कोई दर्द नहीं है। बिल्कुल फिट हूँ। ठीक है। अभी आप क्या खाते हैं ये बताइए? मेरे डाइट फॉलो करके क्या खाते हैं आप? मैं सुबह सर 3 एग लेता हूँ। अंडा खाते हैं? जी सर। ठीक है। डीआईपी डाइट में अंडा नहीं खा सकते आप, ठीक है? नहीं खा सकते सर। हाँ जी। ठीक है। अंडा खाने से मैं अंडा में कितना कार्बोहाइड्रेट होता है? उसमें तो जीरो होता है सर। 0 कार्बोहाइड्रेट। तो क्या अंडा जी खाने सर। से आपकी शुगर बढ़ती है? जी नहीं सर, नहीं बढ़ती। चेक किया आपने? जी सर। चेक करते थे? हाँ करता हूँ सर, डेली करता हूँ रैंडम सर। तो बढ़ती है नहीं बढ़ती है? नहीं बढ़ती सर। क्यों बढ़ेगी? क्यों बढ़ेगी? कैसे बढ़ेगी? कार्ब है ही जब नहीं। जिस चीज में जी सर। कार्बोहाइड्रेट नहीं है तो कैसे हाँ जी बढ़ेगी? सर। आप एक चीज जी मेरे सर। को बताओ। शुगर है, शुगर का मतलब जी सर। कार्बोहाइड्रेट होता है। अभी समझ में आ गया? सिर्फ शुगर नहीं जी होता सर। है, कार्बोहाइड्रेट होता है। तो अगर किसी एक चीज कार्बोहाइड्रेट खाने से, हम कहते हैं ना शुगर बढ़ गई, शुगर मतलब कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट अगर जी सर। आपकी बढ़ गई तो आपको क्या करना चाहिए? कॉमन सेंस की आप कॉमन सेंस लगाएंगे तो क्या कहे आपकी दिमाग? क्या कहेगा कि कार्बोहाइड्रेट खाने से शुगर बढ़ रही है, तो क्या करना चाहिए मुझे? इसको रिस्ट्रिक्ट कर दूं सर। कार्बोहाइड्रेट कम कार्ब छोड़ करना दें। चाहिए। हाँ कार्बोहाइड्रेट जी। छोड़ना नहीं, कम करना चाहिए। कम करना सर। बस बता रहा हूं मैं हाँ जी। यही तो बता रहा हूं। और क्या कर रहा हूं मैं? लेकिन अगर एक पूरे इंडियन डाइट देखोगे तो 100% में 80 70 80% तो कार्बोहाइड्रेट ही है, ठीक है जी? बिल्कुल सर। हमने क्या किया? हमने पूरी रिसर्च करके, एविडेंस बेस्ड रिसर्च है, हाँ सारा चीज रिसर्च बेस्ड है। मैं अपने मन से कुछ भी नहीं, सब सबूत। ये मैं किताब, ये जो गिने चुने उठा के किताब बना दिया, पीडीएफ बना दिया, ठीक है? वैसा काम नहीं करता हूँ। सारा रिसर्च है, सारे चीज रिसर्च और एविडेंस के साथ, सबूत। बिना सबूत के बात ही नहीं करता मैं, ठीक है? इस बार वो गलत डॉक्टर के साथ
पंगा ले रहे हैं उनके जितने भी है, क्योंकि दूसरे डॉक्टर तो दवाई देते हैं, मैं तो एमबीबीएस होने के बाद भी दवाई तो देता नहीं मैं, है जी ना, सर। मैं तो दूसरे एलोपैथिक डॉक्टर की तरह हो ही नहीं। आप समझ रहे हैं, ये फर्क है जी सर। मेरे में और दूसरे एलोपैथिक डॉक्टर में। मैं एलोपैथिक डॉक्टर ही हूँ, लेकिन मैं दवाई के खिलाफ भी नहीं हूँ, मैं दवाई के खिलाफ भी नहीं हूँ। ठीक है, दवाई उसको चाहिए जिसको जरूरत है। अगर टाइप 1 के मरीज है जिसकी बॉडी इंसुलिन नहीं बना रही, क्या आप उसको इंसुलिन नहीं दोगे? देना पड़ेगा। उसको नहीं दोगे तो मर जाएगा वो, मर्ज। लेकिन उसको जी ठीक करने की बात करते हैं। और ऐसे हजारों टाइप 1 के मरीज उनकी बात सुन के मारे गए हैं। सर, एक मैं वो एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ आपके साथ। बोल देता हूँ, कैंसर की हाँ भी जी। इलाज बताते हैं, कैंसर की इलाज बताते हैं। उनके हाँ जी। साथ पहले एक डॉक्टर आजाद करके आते थे, याद है आपको? डॉक्टर आजाद, जी। वो खुद कैंसर के मरीज थे और कैंसर से ही वो उनके देहांत हो गया। डेथ हो गया। ठीक है, जब कैंसर से जिसके बारे में भाषण देते थे, उनके डीआईपी डाइट उनके ही डॉक्टर को नहीं बचा पाए। अब वो डॉक्टर आजाद की बात ही नहीं करते कहीं पे भी। पूछना उनसे, लोग, मैं आपसे पूछ रहा हूँ जो भी डीआईपी डाइट बीआरसी से पूछना कि डॉक्टर आजाद कहाँ है, और अगर आपको पता है कि उनकी देहांत हो गया है तो पूछना कैसे हुआ, और अगर आपको पता है कि कैंसर से देहांत हुआ है तो पूछना कि डीआईपी डाइट क्यों नहीं काम आया। सर, मैंने ठीक है। एक बार, जैसे आप कहते हो ना कि भाई अगर डॉक्टर इस चीज में अगर नहीं समझ में आ रहा तो डॉक्टर को चेंज कीजिए आप। हाँ। तो मैंने गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल है पीजीआईएमएस रोहतक में, वहाँ के एचओडी थे, मैडम थी कोई। तो मैंने हाँ। उनसे एक बार कंसल्ट किया। तो वो कहीं डिलीवरी पे चले गए और उसकी जो जूनियर थे सर, हाँ। उसने सर मेरे को 6 महीने किडनी की दवाई खा दी कि आपकी किडनी की प्रॉब्लम, जबकि मुझे अच्छा। कोई प्रॉब्लम नहीं। ये तो हाँ। गवर्नमेंट के बता रहा हूँ सर। तो वो आई हाँ। तो उसने देखा कि भाई इसको ये क्यों दवाई खिलाई, कहते हैं कि इसकी तो किडनी की प्रॉब्लम है। मगर मैं कह रहा हूँ मैडम मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर हाँ। आपके वीडियो देखने के बाद मैं उनके पास गया और हाँ। उन्होंने उनसे मैंने काफी बहस की। वो कहती थी कि इंसुलिन लेना पड़ेगा, मगर जी जिंदगी में मर जाऊंगा लेकिन इंसुलिन तो मैं नहीं लूंगा कभी भी जिंदगी में। ये मैंने पहले कह दिया था आपकी वीडियो देखने से। लेकिन अब हाँ। आपने क्लियर कर दिया कि अब मैं कहीं भी अगर कोई ऐसा हादसा होता है तो मैं उस काफी जो है उन चीजों को अपोज करता हूँ कि तेरी बॉडी जब इंसुलिन बना रही है तो तू इंसुलिन क्यों दे रहे डॉक्टर साहब, ये मेरे समझ में नहीं आता। ये मैं हाँ। आपसे सीखता हूँ सर ये सारी चीजें। तो मैं बिल्कुल। काफी बहस करता हूँ इसके बारे में। अब मैंने कहता हूँ आपका शेयर करता हूँ वीडियो, मगर ये देख लो आप, आपको क्लियर पता लग जाएगा दूसरे क्यों मानते हो आप लोग। हम्म। तो लोग जो है ना सर अंधविश्वासी बहुत ज्यादा मानते नहीं लोग, हम्म। बहुत कम चांस है मानने का। आप अभी डायफिट डाइट को फॉलो करो, साथ में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करो। जो आपने मसल डीआईपी डाइट को फॉलो करके मसल वेस्ट किया है, आप एक्सरसाइज करके आप मसल को बढ़ाओ। जब मसल बढ़ेगी, ये ठीक, ये बड़ी तो है सर कुछ तो। हाँ, और बढ़ानी पड़ेगी। तो मसल हाँ जी। बढ़ाने में समय लगेगा, साल 2 साल 3 साल लग सकता है। ठीक है, तो मसल बढ़ाइए, डायफिट डाइट को फॉलो करिए। और जो आपकी HbA1c अभी 8, कितने 8 के आसपास है ना? अभी 8.8 था, अभी 8 आ गया सर। 8 आ गया, तो साल भर और दीजिए, साल में ट्राइग्लाइसराइड भी मेरा कम हुआ है। कितना था? 230 था, 230 था, अब 190। 190, वो भी आपकी कम हो गए और कम हो जाएगा धीरे धीरे करके। ठीक है, अभी आप और जी क्या सर। बताना चाहते हैं या क्या पूछना चाहते हैं? मैं ये पूछना चाहता हूँ सर, जैसे मेरी अभी, मैं कितना भी स्ट्रिक्ट कर लूँ, जितनी भी डाइट है वो आपकी सारी फॉलो करता हूँ जो आप बताते हैं, बट अभी भी 160 और 190 या 200 के बीच में रहती है, फ्लक्चुएट करती है। हाँ, तो क्या मैं, हाँ, तो क्या करूँ सर मैं, इसके लिए आप थोड़ा गाइड कर अभी दो प्लीज। समय लगेगा, पेशेंस रखिए। देखिए, मैंने तो उनके जैसा ये नहीं कि दावा किया है कि 3 दिन में शुगर ठीक हो जाएगा, 72 घंटे में नहीं सर। शुगर, मैं तो ये दावा आज तक किया ही नहीं है कभी भी। मैं कह रहा हूँ कि डायबिटीज रिवर्सेबल है अगर आपकी बॉडी इंसुलिन बना रही है, लेकिन समय लगेगा। किसी को जो है 3 महीने में ठीक हो जाता है, किसी के 3 साल भी लग सकता है, क्योंकि आपका डायबिटीज काफी पुराना है, आपको समय लगेगा। आप ये एक्सपेक्ट मत करो कि 3 महीने डाइट फॉलो किया तो शुगर ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा आपके साथ। ठीक है, आप प्रोसेस को फॉलो करते रहिए और समय दीजिए, एक्सरसाइज करिए। आप देखोगे साल 1.5 साल के अंदर आपकी शुगर, अभी आप खुद ही देखो ना, 8.5 से 8 तो आ गया ना।
कम हुआ जी ना, सर। बढ़ा तो नहीं है। हाँ जी। आप ऐसे नहीं फॉलो बढ़ा। करोगे 4-6 महीने में वो 8 से 7.5 भी आ जाएगा। ठीक है, तो आपको समय जी देना सर। पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। ठीक है जी। थैंक यू सर। और कोई सवाल? बस यही है सर, भगवान आपको खुश रखे, स्वस्थ रखे, चिरायु रखे सर, और आप ऐसे ही काम करते रहे। थैंक यू सो मच। थैंक ऑल द थैंक बेस्ट। जय हिंद। जय हिंद। फिलहाल मैं लाइव हूँ, 3 जगह पे लाइव हूँ। डॉक्टर बीआरसी को, विश्वरूप रॉय चौधरी को चैलेंज करता हूँ, अगर है हिम्मत तो मेरे लाइव चैनल में आए और मेरे साथ बताएं और डिबेट करें कि क्या नॉनवेज खाने से डायबिटीज ठीक नहीं होता है, क्या डेयरी प्रोडक्ट छोड़ना जरूरी है डायबिटीज रिवर्स करने के लिए, और क्या 12 बजे तक अगर फल खाएंगे तो क्या फैटी लिवर नहीं होगा। वो 3 सवाल का जवाब मेरे साथ आके डिस्कस करें, डिबेट करें। अगर है हिम्मत तो मैं चैलेंज करता हूँ, बहुत लोगों को चैलेंज किया है, मैं आज उनको खुला चैलेंज देता हूँ। है हिम्मत तो आना मेरे यहाँ पे लाइव, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप अपने घर पे बैठ के मेरे साथ लाइव जुड़ सकते हैं। यहाँ पे लिंक देता हूँ और लिंक को क्लिक करके अभी भी आप जुड़ सकते हैं। शेयर करते रहना, लाइव आता रहूंगा। हिम्मत है तो आना, और नहीं है तो आप समझ लेना कि आप में कोई दम नहीं है। आप अपने सेटअप पे बुलाते हैं चैलेंज देके, और आपके फर्जी लोग वहां पे होते हैं। 1-to-1 बात करेंगे, अगर है हिम्मत तो 1-to-1 बात करेंगे। ये पूरे सेटअप करके 50 लोगों के अपने टीम में भीड़ जमा करके, ये कायरता की बात होती है। जो असली शेर होते हैं वो अकेला घूमते रहते हैं, अकेले लड़काते रहते हैं, और मैं अकेला आपको चैलेंज कर रहा हूँ। है हिम्मत तो आना। ठीक है, इसी के साथ आज का डायबिटीज दरबार यहीं पे समाप्त करते हैं। डायबिटीज दरबार फिर लगेगा, वीडियो को विश्वरूप रॉय चौधरी तक भिजवा देना। ठीक है, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।